हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एसटी स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आज हम फिर से बात करेंगे यूपीएचईएससी के बारे में। लेकिन ये जो विज्ञापन संख्या ये दूसरी है, एडवर्टाइज नंबर, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि क्या केस चल रहा था, क्या इससे संबंधित न्यूज़ आई है, इसमें पूरा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनकी नौकरी अब खतरे में नहीं है। 400 ये कौन से वाले हैं, कौन से विज्ञापन संख्या के हैं। कहीं विज्ञापन संख्या 51 की तो बात नहीं है क्योंकि वही इस समय लेटेस्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसकी तो अभी भर्तियां ही नहीं हुई हैं। ठीक है, विज्ञापन संख्या 51 में केवल एक ही केस चल रहा है। एक तो चल रहा है कि जो पुराना आयोग हो उससे भर्ती हो, उससे ही भर्ती हो। और जो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे मैं कह रही हूँ केवल एक केस चल रहा है वो ये है कि बीएड को पढ़ाने वालों के लिए जो है उसकी अर्हता बीएड प्लस एमए एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये विज्ञापन रद्द कर दिया जाए और नया विज्ञापन निकाला जाए, फीस वापस करी जाए। इससे रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो राज्य सरकार जाने वाली है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरी खबर है जो उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अंतः संबंध विषयों के मामले में भर्ती हो चुकी है। कौन कौन से विज्ञापन संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है 46, 47 और 50। ये आपको दिख रहा होगा। इसको मैं ब्रॉड करके इससे ज़्यादा ब्रॉड ये हो नहीं रहा है। तो 46, 47 और 50, ठीक है, एडवर्टाइज नंबर 46, 47 और 50 में जो भर्तियाँ हुई हैं, कौन से सब्जेक्ट, अंतः संबद्ध विषय जो होते हैं। अंतः संबद्ध विषय बताओ कौन से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जूलॉजी इन्होंने वैकेंसी निकाली, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी विज्ञापन संख्या 51 में भी बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे, वो उनका भी जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि क्या होगा प्रॉब्लम, तो उनके लिए भी क्लियर हो जाएगा और वो फोकस्ड हो जाएंगे अपने एग्ज़ाम की तरफ। ठीक है, अच्छी न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूलॉजी में इनने वैकेंसी निकाली, लेकिन भाई जब हम पीजी करते हैं यानी कि एमएससी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम जूलॉजी में ही एमएससी करें। ठीक है, ऐसा भी होता है कि हम माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट तो भैया जूलॉजी का ही है। बायोटेक से भी जूलॉजी एमएससी करते हैं, वो भी जूलॉजी का ही सब्जेक्ट है, जूलॉजी के अंतर्गत ही तो आता है। अब इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है जूलॉजी की। ये क्या कहेंगे, जिन्होंने एमएससी जूलॉजी से किया है और नेट क्वालिफाई कर लिया या पीएचडी कर लिया, वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या जो लिमिटेड वैकेंसी आई है उसको भर सकते हैं, जो भी हैं। या आज एक और है, ये बरेली जो यूनिवर्सिटी है एमजेपीआरयू, तो उसमें क्या है, उसमें एमएससी जो होती है यूनिवर्सिटी कैंपस से, वो होती है एनिमल साइंस से। ठीक है, एनिमल साइंस होती है, लेकिन है वो जूलॉजी का ही सब्जेक्ट। एनिमल साइंस की कोई स्पेसिफिक वैकेंसी तो आती नहीं है। जब जूलॉजी की आएंगी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके अंतर्गत ये भी आता है। ऐसे ही वहाँ पे बॉटनी ना होकर क्या है, प्लांट साइंस है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप जो भी बरेली के हों उन्हें पता होगा, और जो नहीं भी हैं और भी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी है शायद प्लांट साइंस, तो प्लांट साइंस है। अब ये तो बॉटनी का ही तो पार्ट है, बॉटनी का पार्ट है भाई। तो इसको लेकर जो कन्फ्यूज़न है कि जिन लोगों ने मान लीजिए जूलॉजी से वैकेंसी निकली, अब उन्होंने कहा कि भाई एनिमल साइंस वाला क्यों भरेगा, अरे माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी किया हुआ क्यों भरेगा, बायोटेक से एमएससी किया हुआ क्यों भरेगा। उसने अगर भर भी दिया, एग्ज़ाम पास कर लिया, इंटरव्यू में गया, उसको कैंसिल कर दिया गया कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये केस है, इस केस को लेकर निर्णय आ चुका है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उससे संबंध यानी कि उसका अंतः संबंध विषय है अगर वो, तो वो उसके लिए मान्य होगा। उसमें आप फॉर्म भरेंगे, आप परीक्षा देंगे और आप इंटरव्यू देंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, जूलॉजी के सब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, ये आपके लिए खुशखबरी है। जिन्होंने जूलॉजी से एमएससी ना करके उससे संबद्ध दूसरे सब्जेक्ट से करी है, मान लीजिए माइक्रोबायोलॉजी या कुछ और भी सब्जेक्ट होते हैं, मुझे इनकी नॉलेज है क्योंकि उसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते होंगे, जैसे फिज़िक्स में भी होता होगा, तो वो इस बात से बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपका उस सबसे लिंकअप सब्जेक्ट से लिंकअप है तो आप फॉर्म भर सकते हैं निश्चिंत होकर। तो ये पे लिखा है बिल्कुल, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यूपीएचईएससी वो अशासकीय सहायता प्राप्त में निकालती है, गवर्नमेंट में तो यूपीपीएससी कराती है। अभी तक तो नया एक वो नहीं बना ना आयोग जो सबके लिए बनना है, प्राइमरी से लेकर हायर तक।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अंतः संबद्ध विषयों को लेकर 7 साल से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। जो विवाद चल रहा था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अब तक लिए गए निर्णयों पर शासन ने मोहर लगा दी है। ऐसे में तकरीबन 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर जो मंडरा रहा था संकट, वो खत्म हो गया। क्योंकि भले ही उनकी जॉब लग गई थी इस सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कहीं ऐसा आदेश ना आ जाए कि आपने जूलॉजी से एमएससी नहीं किया था, इसलिए आपकी जो जॉब है उसको कैंसिल किया जाता है, निरस्त किया जाता है। आप अब जो जॉब कर रहा है तो उसके लिए बताओ कितनी परेशानी की बात है ना। तो इसलिए इसमें ये है, यहाँ पे पूरा लिखा है, अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016 में पहले अशासकीय महाविद्यालयों में केवल इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का चयन होता था। ठीक है, 2016 से पहले केवल इंटरव्यू होते थे। 2016 में विज्ञापन संख्या 46 के तहत पहली बार जब लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ तो इसी विज्ञापन में अंतः संबद्ध विषयों पर विवाद भी शुरू हो गया। इस भर्ती में ऐसे कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन किए, और इसमें पूरा लिखा है जिनके जो विषय थे, जिनके विषय भर्ती में शामिल ही नहीं थे। मान लो जूलॉजी दे दिया, अब माइक्रोबायोलॉजी है ही नहीं, अब क्या करें। हालांकि आयोग ने जिन विषयों के विज्ञापन जारी किए थे, विद्यार्थियों के जो विषय थे उससे अंतः संबद्ध ही थे। इन्हीं में से एक अभ्यर्थी, देखो नाम भी लिखा है उनका, ने भी आवेदन किया था, पर वो देखो है एनवायरमेंटल से करे थे, एनवायरमेंटल से एमएससी किया उन्होंने, लेकिन वो है जूलॉजी का। जंतु विज्ञान विषय से उन्होंने फॉर्म भर दिया क्योंकि जूलॉजी में वैकेंसी है, तो उन्होंने कहा भाई एनवायरमेंट जूलॉजी का ही तो पार्ट है। लिखित परीक्षा में सफल हो गए, इंटरव्यू में पहुंचे तो आयोग ने उनका अभ्यर्थन ही निरस्त कर दिया। कितना गलत हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, इसका विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज की, और इन्होंने ये कहा कि ये जो पर्यावरण विज्ञान है हमारे जंतु विज्ञान का ही तो अंतः संबद्ध विषय है। अभ्यर्थी कोर्ट में गया, कोर्ट में अभ्यर्थी के दावे को सही मानते हुए राहत प्रदान की गई। इसके बाद आयोग ने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी ने भी अभ्यर्थी के दावे को सही ठहराया। इस आधार पर जो ये थे जिन्होंने ये दिया था, रिट दायर की थी, इनके साथ 4 और अभ्यर्थी थे, इनको चयनित कर लिया गया और इन्हें नियुक्ति दे दी गई। भाई गलत नहीं है। कोर्ट ने इस पर शासन से अनुमोदन लेने के लिए भी कहा। ठीक है, आयोग ने कमेटी के निर्णय को शासन के पास भेज दिया और शासन ने भी इस पर मोहर लगा दी। इसके बाद 47 आया विज्ञापन संख्या, ये 46 की हम बात कर रहे थे है ना, ये 46 की बात कर रहे थे, 47 आया, 50 आया। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अंतः संबद्ध विषयों के विवाद से संबंधित जितने भी मामले थे, आयोग ने कमेटियों को गठित करके निराकरण उसका कराया। इन तीनों विज्ञापनों के तहत अंतः संबद्ध विषयों से जुड़े तकरीबन 400 चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी प्रदान की गई, और इन सभी मामलों में कमेटियों की ओर से लिए गए निर्णयों से शासन को अवगत कराया जाता रहा। लेकिन मनीष सोनकर प्रकरण जो था के बाद अन्य मामलों में शासन की ओर से निर्णय पर आधिकारिक रूप से कोई मोहर नहीं लगी। ठीक है, इनका जो प्रकरण था, इनका तो निपटारा कर दिया जब ये केस इन्होंने किया तो। ठीक है, लेकिन और जो मामले थे उस पर मोहर नहीं लग पाई थी। अब लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन ये है जब एक बार मोहर किसी के केस में लग गई, सेम वैसा ही केस आपका है, तो आप भी उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। अब आयोग को यह आशंका सता रही थी कि भविष्य में विवाद हुआ तो इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद आयोग ने फिर से प्रयास शुरू किया और मई के पहले सप्ताह, यही जो मई चल रहा है, अपर मुख्य सचिव सुधीर महादेव बोबड़े ने आयोग के अफसरों के साथ ऑनलाइन बैठक की और 5 मई, जो अभी 5 मई निकला है दोस्तों, आज 8 मई है, 5 मई को उप सचिव शिवाजी मालवीय को लखनऊ बुला लिया। उप सचिव से पूरे मामले को समझने के बाद अब शासन ने विज्ञापन संख्या 46, 47 और 50 के तहत अंतः संबद्ध विषयों को लेकर आयोग की ओर से गठित कमेटियों के निर्णयों पर मोहर लगा दी है। साथ ही भविष्य में भी इसी अनुरूप भर्ती कराने का आदेश दिया। इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए ये, यानी कि अब आप फॉर्म भर सकते हैं, निश्चिंत हो गए, आप घबराइए मत। आयोग विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 1017 भर्तियां हैं, जिनकी परीक्षा का कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि होगी परीक्षा जल्दी ही। शासन के आदेश के बाद अब नई भर्ती में अब अंतः संबंध विषयों को लेकर कोई भी विवाद नहीं रहेगा। अगर आपने एमएससी किया है और आपका किसी दूसरे मेन सब्जेक्ट से अंतः संबंध है आपके सब्जेक्ट का, या एमए से भी होंगे, जो भी सब्जेक्ट, मुझे इसकी अभी एमए की तो नहीं पता, इसकी तो मुझे पता है जूलॉजी वाले की। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप फॉर्म भरिए। अगर आपसे उसका मेन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ आपका है वो सब्जेक्ट, तो आपको भर्ती प्रक्रिया में अगर आप सफल हो जाते हैं
तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पर नौकरी मिलेगी। बिल्कुल घबराइए मत कि कोई आपका जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त कर देगा, बिल्कुल निरस्त नहीं होगा। ये बहुत अच्छी खबर है। उस खबर से जो अभी 1017 का चल रहा है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, उससे जुड़ी हुई ये खबर है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत घबरा रहे हैं। जैसे बीएड, जो बीएड वाले अभ्यर्थी ना, बीएड को पढ़ाने वाले जिन्होंने फॉर्म भरा, अगर वो बीएड नहीं है तो परेशान है नहीं है। तो इस तरह से जो है, जैसे और बीएड वाले बच्चे परेशान हैं, ऐसे ही इससे रिलेटेड भी बच्चे परेशान होंगे, तो उनके लिए खुशखबरी वाली बात है दोस्तों। तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जो 1017 वैकेंसी इस समय निकली हुई हैं, वो आप सबके लिए एक नई उम्मीद के लिए हुए हैं। भले ही चाहे थोड़ी देर हो, भर्ती ज़रूर होगी, एग्ज़ाम भी होगा और आप लोग पास भी होंगे अगर मेहनत कर रहे हैं तो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की कोई नई न्यूज़ के साथ। और उसके साथ साथ करंट अफेयर की वीडियो भी चैनल पर चल रही हैं, वो भी आप देखते रहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पीसीएस के लिए ही हैं, वो आप सबके लिए हैं करंट अफेयर्स की। उन्हें देखते रहिए। अच्छी लग रही है वीडियो तो मोटिवेशन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।